नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने वाले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर राहत मिल गई है। फिलहाल उनका मामला 18 अगस्त तक के लिए टल गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ कहा है उससे इस बात के आसार लगने लगे हैं कि कुंवर विजय शाह आने वाले समय में इस मामले से शायद बरी हो जाए। आइए पहले ये जान लीजिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, उसके बाद आपको बताएंगे कि उन्हें बचाने की जिस तरह मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश की सरकार कोशिशें कर रही है, उसके चलते अब तक वे कैसी कैसी राहतें पाते रहे हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वाले, आतंकवादियों की बहन बताने वाले कुंवर विजय शाह के मामले की तारीख थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो बहुत ध्यान देने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक आपने सार्वजनिक माफी नहीं मांगी है, आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। ये बयान बहुत कुछ रेखांकित कर रहा है, क्योंकि कुंवर विजय शाह उस विवादित भाषण के बाद 3 बार वीडियो जारी करके माफी मांग चुके हैं, 1 बार लिखित माफी मांग चुके हैं। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह रहा है कि आपने सार्वजनिक माफी नहीं मांगी है, तो इसके मायने कुछ और भी हैं। इस मामले की शुरुआत से अब तक जो कुछ हुआ वो क्रोनोलॉजी भी एक बार फिर याद कर लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश के जनजातीय कल्याण मंत्री कुंवर विजय शाह ने इंदौर जिले में एक गांव में एक सार्वजनिक समारोह में कहा था कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवादियों की ऐसी तैसी करने नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने आतंकवादियों की बहन कर्नल सोफिया कुरैशी को भेजकर आतंकवादियों की ऐसी तैसी करवाई थी। उस भाषण में उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा था। आइए पहले उस भाषण को एक बार फिर सुन लीजिए। हलवा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। तो भारतीय सेना की जिम्मेदार अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में विजय शाह के इस भाषण के बाद देश भर में बवाल मच गया था। भाषण वायरल होने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला ने इस मामले को स्वप्रेरणा से संज्ञान में ले लिया था। हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी को आदेश दिया था कि सुसंगत धाराओं में कुंवर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। हाई कोर्ट ने एक समय सीमा तय की थी कि अगले दिन शाम 7 बजे से पहले कुंवर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। पहले तो मध्य प्रदेश की पुलिस शाम तक टाल मटोल करती रही। देर रात उसने जब मुकदमा दर्ज किया तो उसमें भी उसने विजय शाह के बचने के कई रास्ते छोड़ दिए। उसने ऐसी धाराओं का प्रयोग किया जिनके चलते आगे चलकर ट्रायल में विजय शाह को राहत मिल सकती थी। यहां तक कि उस एफआईआर में उस मूल बात का जिक्र ही नहीं था जिसका निर्देश हाईकोर्ट ने दिया था। इसके अलावा आरोपी के रूप में नामजद हो रहे विजय शाह के नाम के आगे मध्य प्रदेश की पुलिस ने श्री तक लगा दिया था, यानी एफआईआर में आरोपी के नाम के आगे
श्री विजय शाह लिखा गया। जब अगले दिन इस एफआईआर की जानकारी हाईकोर्ट जबलपुर को लगी, तब हाईकोर्ट ने एक बार फिर निर्देश दिया कि उसने जो दिशा निर्देश दिए थे उनके तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। यद्यपि जिस सॉफ्टवेयर में एफआईआर दर्ज होती है उसमें एडिटिंग नहीं हो सकती, इसलिए मध्य प्रदेश पुलिस ने हाई कोर्ट से निवेदन किया कि आगे जब कार्रवाई बढ़ेगी, चालान पेश किया जाएगा, तब उस पूरी प्रक्रिया में बाकी आरोपों का उल्लेख भी कर दिया जाएगा। इसके बाद एक और हरकत मध्य प्रदेश पुलिस ने की। जो भाषण पब्लिक डोमेन में था, सार्वजनिक मंच से एक सरकारी कार्यक्रम में दिया गया था, उसकी जांच के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस ने रीजनल फॉरेंसिक लैब को भोपाल में वो वीडियो भेज दिया, जबकि उस लैब के पास इसकी जांच करने का कोई उपकरण, कोई सुविधा नहीं है। जब लैब ने मध्य प्रदेश पुलिस को बताया कि इस तरह की जांच वो नहीं कर सकती, तब उस वीडियो को आगे हैदराबाद वगैरह भेजने की बात हुई। जबकि सच्चाई ये है, इस ऑडियो की जांच की जरूरत नहीं थी। आमतौर पर ऐसे किसी ऑडियो की जांच होती है जिसमें भाषण देने वाला व्यक्ति ये कहे कि ये उसकी आवाज नहीं है, किसी तरह की कोई एडिटिंग हुई है, कोई मार्फिंग हुई है, या उसकी आवाज को सुपर इम्पोज किया गया है। लेकिन इस मामले में कुंवर विजय शाह ने एक बार भी ये दावा नहीं किया कि ये भाषण, ये वीडियो जो वायरल हुआ है वो फर्जी है, या इस भाषण में वे नहीं है, उनकी आवाज नहीं है। ऐसा एक भी दावा उन्होंने नहीं किया। लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस लगातार उन्हें बचाने के लिए कुछ न कुछ कर ही रही है। इस बीच में एफआईआर दर्ज होने के बाद कुंवर विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को विजय शाह की फरियाद पर सुनवाई की। उसके बाद उन्हें गिरफ्तारी से राहत दे दी, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने 3 आईपीएस अधिकारियों की एक एसआईटी का गठन कर दिया। आईजी प्रमोद वर्मा, डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती और एसपी वाहिनी सिंह को इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंप दिया गया। एसआईटी ने जो अपनी पहली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की, उसने विजय शाह से कोई पूछताछ नहीं की थी। कुछ और कमियां भी रह गई थी, जिसके आधार पर एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में पहली रिपोर्ट पेश करते समय कुछ और समय मांग लिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई महीने में सुनवाई की तारीख तय की। उसके अंतर्गत आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। लेकिन इस बीच में कुंवर विजय शाह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय जाकर माफी मांग चुके हैं। वहां से एक वीडियो जारी हुआ था। उसके अलावा 2 और वीडियो जारी करके कुंवर विजय शाह अपने बयान के लिए माफी मांग चुके हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक लिखित माफीनामा भी देश के सामने रखा था। आइए कुंवर विजय शाह के उन 3 माफीनामों की कतरनों को फिर से देख लेते हैं। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन की साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। जय हिंद। पिछले दिनों पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मन दुखी और विचलित था।
मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। ये मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूँ एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूँ। मैंने कहा ना आपको कि जो घटना हुई, मैं उस दिन से विचलित हूँ और पूरा मेरा बैकग्राउंड मिलिट्री वाला रहा। मेरे परिवार में कई शहीद हुए, मिलिट्री में रहे और उस दिन की घटना के बाद जहां हमारे हिंदू बहनों को उनके सामने उनके पिता, उनके पति, उनके बेटे के मांगों में, बहनों के मांगों से सिंदूर उजाड़ दिया गया। सोफिया बहन हमारी सगी बहन से बड़ी है, जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति समाज से ऊपर जाके उन लोगों से बदला लिया। वो बहन हमारी सगी बहन से महत्वपूर्ण है और मेरा ना तो ऐसा कोई मन था, ना इच्छा थी, और उसके बावजूद अगर जोश में कोई बात निकल गई हो और किसी को बुरी लगी हो तो मेरा ना उद्देश्य था। फिर भी अगर किसी को लगी हो तो मैं दिल से एक बार नहीं 10 बार माफी मांगता हूं। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट आज उनसे कह रहा था कि आपने सार्वजनिक माफी नहीं मांगी है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। ये बात थोड़ी सी अलग सोचने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि कुंवर विजय शाह माफी मांग चुके हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि आपने सार्वजनिक माफी नहीं मांगी। अब तो ऐसा लगने लगा है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई पर उनके माफीनामे को सुनकर इस मामले को समाप्त करने का आदेश न दे दे, क्योंकि अभी आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा एसआईटी को कुछ और समय दे दिया है। अब एसआईटी से कहा गया है कि वो 13 अगस्त को अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश कर दे। उसके बाद 18 अगस्त की तारीख इस मामले के लिए तय कर दी गई है। सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली को एक लेख लिखने पर, एक पोस्ट लिखने पर तमाम तरह के दिशा निर्देश देता है, उन्हें यहां तक पाबंद किया जाता है कि वे भविष्य में इस तरह के भाषण न दें, इस तरह की चर्चा न करें, कोई लेख न लिखें, सोशल मीडिया पर कोई कमेंट न करें। लेकिन दूसरी तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने वाले विजय शाह को किसी भी तरह से पाबंद नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट उनसे एक बार भी नहीं कहता कि वे इस तरह के बयान न दें। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इतने गंभीर और आपत्तिजनक भाषण देने वाले मंत्री से अब तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र नहीं मांगा है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी उनके खिलाफ किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की है और अब सुप्रीम कोर्ट ऐसा लगने लगा है कि उन्हें राहत देने की तरफ बढ़ रहा है, ऐसी राहत जो पूरी तरह इस मामले से उन्हें मुक्त करने वाली हो। देखना होगा आने वाले दिनों में अगली सुनवाई में 13 अगस्त को एसआईटी अपनी क्या जांच रिपोर्ट पेश करती है और उस पर 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट किस तरह की सुनवाई करती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।